दूर कहीं किसी गांव में एक दरख्त पर एक चिड़िया और उसका बेटा जानू रहते थे। जानू सारा दिन अपनी मम्मा के साथ खेलता कूदता और खुश रहता था। जानू और उसकी मम्मा उस पेड़ पर हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और दोनों में एक दूसरे की जान बसती। जानू अपनी मम्मा से कहता, मामा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो ना। और उसकी मामा उसको खाना देती और वो खाना खाने लग जाता है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ जानू, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मम्मा मम्मा मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। फिर उसकी मामा अपने बेटे जानू से कहती है, जानू मेरी जान, आप खाना खाएं, मैं आपके लिए और दाना ढूंढ कर लाती हूँ, मेरा बेटा प्यारा बेटा। ठीक है मेरी प्यारी मम्मा, आप दाना ढूंढ कर लाओ, मैं खाना खाता हूँ और आपका इंतज़ार करता हूँ। ये कहकर उसकी मामा जानू के लिए खाना ढूंढने जाती। अब जानू की मामा अपने प्यारे बेटे जानू के लिए खाना तलाश करने जंगल की ओर उड़ने लग जाती है। उधर दूसरी तरफ शाम होने को आती है, मगर जानू की मामा अभी तक लौट कर नहीं आती। मेरी मम्मा, प्यारी मम्मा, कहाँ हो तुम? अभी तक नहीं आई, शाम हो गई है, मैं अपनी मामा का इंतज़ार कर रहा हूँ मगर वो नहीं आ रही। जानू बहुत परेशान हो रहा होता है और मन ही मन में अपनी मम्मा के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी मामा अभी तक खाना लेकर उसके लिए क्यों नहीं आई। जानू अभी ये सोच रहा होता है कि अचानक पोमी कबूतरी, जो कि इनकी पड़ोसन थी, वो जानू के पास आती है और जानू को बतलाती है, अरे जानू तुम्हें खबर है कि क्या हो गया है? अरे जानू, तुम्हारी माँ को शिकारी ने पकड़ लिया है और तुम्हारी माँ को पकड़ कर ले गए हैं। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने गई थी तो मैं उड़ते उड़ते देख कर आई हूँ। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हारी माँ मर चुकी है। ये सुनकर जानू बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी माँ को पुकारता है, माँ माँ, प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, माँ जल्दी से मेरे पास आ जाओ, माँ मुझे अकेला छोड़कर ना जाओ मेरी प्यारी मम्मा। अब पोमी कबूतरी भी वहाँ से जा चुकी होती है। जानू अकेला खड़ा रो रहा होता है और परेशान होता है और अपनी मम्मा को बहुत याद कर रहा होता है कि अचानक जानू के रोने की आवाज़ इनकी पड़ोसन पीली चिड़िया सुन लेती है और वो जानू के पास आकर जानू से पूछने लगती है, अरे जानू क्या बात है, तुम क्यों इतना रो रहे हो और शाम के इस पहर तुम अकेले क्यों खड़े हो? जिस पर जानू बतलाता है, मेरी मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, मेरी मम्मा मर चुकी है, मेरी मम्मा को शिकारी ले गया है, मैं अब अकेला रह गया हूँ, मेरी मम्मा नहीं रही। अब मैं कहाँ जाऊँगा? जानू तुम मत रो, मैं तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर छोड़ आती हूँ, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अकेले ज़िंदगी गुजार नहीं सकते, अपनी मौसी के घर चले जाओ। मगर मैंने तो अपनी मौसी का घर देखा ही नहीं हुआ कि वो कहाँ है। आओ जानू, मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ तुम्हारी मौसी के यहाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ।
अब वो दोनों जानू की मौसी के घर की तरफ रवाना होने लगते हैं। सलाम चुमका मौसी, कैसी हो तुम? बच्चे ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और आज कैसे आना हुआ यहाँ? और मुझे ये तो बतलाओ, ये जानू को क्या हुआ है और ये इतना रो क्यों रहा है? और मेरी बहन कहाँ है? आज जानू तुम्हारे साथ क्यों है? चिंकू मासी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारी बहन को शिकारी पकड़ कर ले गया है। तुम्हारी बहन को शिकारी ने मार दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब मैं जानू को इसलिए तुम्हारे पास ले आई हूँ कि इस दुनिया में जानू का और कोई सहारा नहीं है। जानू अब किसके पास रहेगा? अभी वो बहुत छोटा है, वो अकेला नहीं रह सकता, वो अकेला ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। इसीलिए उसको मैं तुम्हारे पास लेकर आई हूँ ताकि तुम अपने बच्चों के साथ जानू की परवरिश कर सको, ताकि जानू थोड़ा बड़ा हो जाए और ख़ुद अकेला ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे तो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी परवरिश करूँगी या जानू को पालूंगी? तुम इसका कहीं और बंदोबस्त करो। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर जानू की परवरिश करूं। चलो जाओ यहाँ से। अब ये कहकर चिंका मासी वहाँ से उड़ जाती है और जानू और पड़ोसन को अकेला छोड़कर चली जाती है। जानू मन ही मन बहुत रो रहा होता है और अपनी माँ को याद कर रहा होता है। मम्मा, मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, अगर आप यहाँ होती तो मुझे इस तरह सबके पास जाना ना पड़ता। आप ही मुझे अपने पास रखती, मैं आपके पास ही हमेशा रहता। अब मैं कहाँ जाऊँगा मम्मा? काश के आप वापस आ जाएं, मेरी प्यारी मम्मा, वापस आ जाएं, मेरी प्यारी मम्मा, वापस। अब क्या हो सकता था? ये सोचकर वो दोनों अपने घर की तरफ वापस रवाना होते। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। अब वो जानू को उसके फूफा के घर लेके जाने के बारे में सोचती है और जानू से कहती है कि तुमको तुम्हारे फूफा के घर छोड़ देती हूँ। वो उसके फूफा से जाकर मिलती है और उससे कहती है, सलाम फूफा जी, कैसे हो आप? आज मैं तुमको ये बतलाने आई हूँ कि जानू की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। जानू का अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। इसीलिए जानू को तुम अपने पास रख लो ताकि तुम जानू की अपने बच्चों के साथ परवरिश कर सको, क्योंकि जानू अभी बहुत छोटा है, वो अकेला नहीं रह सकता। अरे ना बाबा ना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जानू को भला अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मेरे इतने ही खराजात हैं अपने, और मेरे पास इतने वसाइल मौजूद नहीं कि मैं जानू को भी अपने पास अब रखूँ। तुम इसका कोई और बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती? मेरे तो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने तो उनके साथ रहना है, और मेरे बच्चे जानू के साथ रहें ना रहें मुझे क्या इल्म। तुम इसको यहाँ से ले जाओ भाई, ले जाओ तुम इसको यहाँ से। तुम इसका कोई और बंदोबस्त क्यों नहीं कर लेती हो? मैं जा रहा हूँ। अब जानू के फूफा भी उसको अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होते। बेचारा जानू रो रो कर बुरा हाल कर लेता है, मगर उसका कोई ठिकाना नहीं होता। माँ के अलावा उसको अपने साथ कोई भी रखने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत परेशान और रो रो कर बुरा हाल करने वाला जानू अब अकेला रह जाता है। जानू अब अकेला रह जाता है। अच्छा जानू बेटा, अब मैं भी चलती हूँ।
मेरे बच्चे मेरी राह तक रहे होंगे। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तो तुम्हें रखा नहीं, अब मुझे भी मेरे बच्चों के पास जाना है। अब ये कहकर वो भी उड़ जाती है। जानू बेचारा अपनी माँ के बग़ैर अकेला खड़ा आंसू बहा रहा होता है और अपनी माँ को मन ही मन याद कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि माँ के बग़ैर इस दुनिया में हमारा कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई नहीं रखता। अब जानू अपनी मामा को पुकार रहा होता है कि मेरी मामा किसी तरीके वापस आ जाएं। मम्मा, मम्मा, प्यारी मम्मा, वापस आ जाओ ना। मैं किस तरह रात बिताऊंगा तुम्हारे बगैर मेरी प्यारी मम्मा। मम्मा, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ मेरी प्यारी मम्मा। कि अचानक क्या होता है, उसकी माँ उसके पास आती है। मेरे प्यारे राजू बेटा, ये देखो तुम्हारी मम्मा यहाँ हैं। क्या ये तुम हो मेरी प्यारी मम्मा? क्या तुम वापस आ गई हो? अरे नहीं राजू बेटा, मैं वापस नहीं आई, ये मेरी आत्मा है जो तुम्हारे पास आई है और तुमसे कहने आई हूँ मैं। प्यारे राजू, अपना ख्याल तुम्हें खुद ही रखना है। माँ के अलावा इस दुनिया में कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। तुम्हें खुद ही अपना जीवन गुजारना है। तुम्हें जब भी मेरी याद आई, बस तुम मन ही मन में मुझे याद कर लेना या चाँद की तरफ देखकर मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी। अपना ख्याल रखना मेरा प्यारा जानू, मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ, हमेशा। तुमने अपना खाना वक्त पर खाया करना है। अब मैं चलती हूँ। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं जान चुका हूँ मेरी प्यारी मम्मा, इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं, मम्मा के अलावा कोई भी नहीं होता। मैं आपको याद करूँगा। अब जानू अकेला ही अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाता है। वो जान चुका होता है कि मम्मा के अलावा उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। वो अपनी मम्मा से वादा करता है कि वो अपना ख्याल रखेगा और उसकी मम्मा जा चुकी होती है। प्यारी मम्मा, मैं हमेशा अपना ख्याल रखूँगा और आपको कभी नाराज़ नहीं करूँगा प्यारी मम्मा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा उनके साथ हंसी खुशी रहना चाहिए। जानू ने अपनी माँ को खोकर इस बात का एहसास कर लिया कि इसका इस दुनिया में माँ के अलावा कोई भी नहीं है। एक माँ और बाप का प्यार ही इस दुनिया में मुखलिस होता है। जानू को जब भी माँ की याद आती, वो चाँद की तरफ देखकर अपनी माँ को याद कर लेता। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें ताकि इस तरह की मैं और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपके जीवन में वो आपके काम आ सकें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।